हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होता है कि जब दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के पास में बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स कार्य करता है, जो फोर्स वर्क करता है, उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। वो फोर्स उन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, एंड वही फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलॉम सर ने कहा है। क्या कहा है कि जो फोर्स एक होता है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आगे। इन दोनों इक्वेशन को हमने जब कंबाइन किया बाय 1 और 2, जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है वहां पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है। ऑलराइट, यहाँ के क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसकी के की वैल्यू किस तरह से डिफाइन होगी, चलिए देखते हैं। इन सीजीएस सिस्टम के इज इक्वल टू 1, हमेशा सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। लेकिन हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये एयर या वैक्यूम के लिए, है ना। फॉर वायु फॉर एयर के लिए क्या होगा, के का जो मान होगा वो 1 होगा। ओके, और एसआई सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4πε0। ओके, के का वैल्यू कितना हो जाएगा एसआई सिस्टम के लिए, 1/4πε0। ओके, अब हम अगर फोर्स को सीजीएस में अगर फोर्स बताएंगे, कितना होगा सीजीएस में फोर्स, एफ इक्वल टू के का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम एसआई में बताएंगे तो एसआई में फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4π तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होता है, समझिए। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होता है, जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो मीडियम होता है ना, ये जो मीडियम है, ये मीडियम अपने अंदर से कितने फोर्स को परमिट होने देता है, उसको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहा जाता है। ऑलराइट, चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। अभी हम एक बात करते हैं, के इक्वल टू 1/4πε0, इसका जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से वैल्यू हमें मिली है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, मैं आपको इसको निकाल के भी दिखा दूंगा, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब इनकी यूनिट्स की बात भी हम करेंगे, इनके डायमेंशंस की बात भी हम करेंगे। लेकिन हमें जो अगर ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के दृष्टिकोण से, तो ये कूलम्स लॉ आता है, इसका डेरिवेशन तक आता है, तो यहाँ तक आना है। इसकी यूनिट ले लेते हैं, इसकी डाइन हो जाएगी और इसकी न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमको इस क्वेश्चन में यूनिट चार्ज डिफाइन करने को बोला जाता है। मैं इसके बात समझा दूंगा आपको, और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं आपको इस एप्सिलॉन नॉट और के की जानकारी देने के बाद बता दूंगा। चलिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं, तो एफ को इस इक्वेशन से ले लेते हैं बाय 4। एफ का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, इक्वल टू 1/4πε0। 1/4π की कोई हमारे पास यूनिट नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है। Q1 Q2 इसकी यूनिट क्या होती है, C इंटू सी। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है। ठीक है, और आर स्क्वायर क्या है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, L। अरे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं, लेंथ का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, इसको जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की हम यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको उधर पहुंचा है, एन को इधर लाए, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू
1 अपॉन n इंटू सी अपॉन एम स्क्वायर। इसको हम सजा के लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू n माइनस 1 इंटू एम माइनस 2। ऑलराइट, समझ में आया? अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 8.85 इंटू 10⁻12 सी स्क्वायर n माइनस 1 एम माइनस 2, इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। आइए चलिए फिर से इक्वेशन 4 को यूज करते हैं। एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है, अभी इस एप्सिलॉन नॉट की हम क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला। ये 1 अपॉन 4 पाई जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम छोड़ देंगे। एप्सिलॉन नॉट ऊपर लाए इक्वल टू 1 अपॉन एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। राइट, ठीक है, 1 अपॉन एफ की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए कैसे। एफ इक्वल टू होता है एम ए का होता है वी बाय टी, एम वी बाय टी विच मीन्स टी को अपन ने इधर ही रखा, वी को लिख लिया एस बाय टी, तो ये हो गया एम, ये एस जो आपकी है वो एल हो जाएगा, टी माइनस 2 हो जाएगा ऊपर आके, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। चार्ज का होता है एटी। इसको एटी क्यों लिया, क्योंकि करंट जो है वो डिफाइंड होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ करंट इज इक्वल टू होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ऑलराइट, ये हो गया आई इंटू टी इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू हो गया आई टी। तो इसको जब हम डायमेंशन के लिए लिखेंगे तो आई का हो जाएगा ए, आई को हम मेजर करते हैं करंट को एम्पियर में, और टी हो जाएगा टी। ऑलराइट, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी। अभी हम हमारा डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए 1 अपॉन एम एल टी माइनस 2, ये हो गया ऊपर ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करा हमने, इसको ऊपर लेके गए, तो ये हो जाएगा एम माइनस 1 एल माइनस 1 टी प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू आर माइनस 2। सारी की सारी टर्म ऊपर लेके गए, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एम माइनस 1 एज इट इज, एल नहीं है, एल माइनस 1 भी एज इट इज। ठीक है, अब उसके बाद टी स्क्वायर टी पावर 4 हो गया, ए स्क्वायर हो गया, आर माइनस 2 हो गया। ठीक है, अच्छा ये आर माइनस 2 को हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते थे, ये एल होता है क्योंकि आर डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम लेंथ में मेजर करते हैं, तो एम माइनस 1 एल माइनस 1 टी 4 ए 2 एल माइनस 2 हो जाएगा ये। ऑलराइट, अभी ये फिर बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगी, एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी 4 और ए 2। ठीक है, यहाँ पे हम समीकरण 4 का यूज करेंगे बाय 4। क्या होती है समीकरण 4 हमारी, क्या थी, एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, के है। ओके, तो हम के का जो यूनिट है वो मेजर कर रहे हैं, इसको ऊपर पहुंचाया, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको जमा लिया, के इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। ठीक है, क्या इतना, चलिए के इक्वल टू ये हो जाएगा, एफ को क्या लिखते हैं हम, न्यूटन इंटू इसको मीटर स्क्वायर बटे सी इंटू सी। चार्ज को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इंटू एम स्क्वायर इंटू सी माइनस 2। ये क्या हो गया, के का क्या हो गया, ये यूनिट। ऑलराइट, अभी डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसके लिए हमको इसी इक्वेशन का यूज करना होगा, के इक्वल टू एफ का जो विमित सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 2। अभी हमने बात की इस बारे में। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू क्यू मतलब 80 इंटू 80। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका हो जाएगा एम, बेस सेम है, पावर एड हो जाएगी, एल क्यूब टी माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, एम एल क्यूब टी माइनस 2 इंटू ए माइनस 2 टी माइनस 2। ये ऊपर गया, पावर ऋण की हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस 2 विच इज टी माइनस 4 और ए माइनस 2। ये हमारा के का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ओके,
ये सारी चीजें जो मैंने बताई, यूनिट ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के, या यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये सारी चीजें हमें बेसिक के तौर पे रखनी है। लेकिन मेनली जो अब हमारे से कूलाम का नियम पूछा जाएगा बच्चा, तो उसमें कूलाम का नियम, स्टेटमेंट, उसका डेरिवेशन, इक्वेशन 4 तक आना है। देन हमको क्या करना है मैं बताता हूँ आगे। मैं यहाँ पर यूनिट छोड़ के गया था इसकी, तो मैं लिख दूं क्या यूनिट, क्या हुई, एन एम स्क्वायर, ओके, और क्या c माइनस 2, जो अभी हमने निकाली, ये भी हमने निकाल ली, ठीक है। आप यहाँ तक लिख के ना कूलाम का नियम जब आपसे पूछा जाए तो यहाँ तक लिख के ना क्या करेंगे वो देखिए। चलिए, कूलाम का नियम, उसका स्टेटमेंट, उसका डेरिवेशन, और उसके बाद हमको डिफाइन करना होता है यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, बाय इक्वेशन 1, F इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलाम का नियम है। इस कूलाम के नियम को लेके आगे बढ़ेंगे। कंसिडर करेंगे हम, इफ F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, एंड दैज जो दोनों के दोनों चार्जेस है हमारे, वो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q कंसिडर किया जाए, और R इक्वल टू अगर 1 मीटर लिया जाए तो क्या होगा। देखिए, F का वैल्यू मैं रख देता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 1/4π की वैल्यू मेरे पास है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 इक्वल टू Q स्क्वायर हो जाएगा, या Q स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, या ऐसा Q इक्वल टू +-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट चार्ज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हम अगर वायु, एयर या वैक्यूम में दो सेम चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखते हैं, और उनके बीच में लगने वाला फोर्स अगर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन हो, तो वो दोनों आवेश, वो दोनों चार्ज यूनिट चार्ज कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। दोनों आवेश यूनिट चार्ज कब कहलाएंगे, जब उन दोनों के बीच 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लीकेबल हो, और वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, राइट। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होती है ना, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन, इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो चार्जेस है वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्ज। इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। सेकेंड थिंग, कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस के लिए ही कूलाम का नियम या कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, राइट। तो हमने क्या क्या सीखा कि दो पॉइंट चार्ज थे, वो दोनों एक दूसरे के पास में रखे हुए, उनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का हो, तो वो एकांक आवेश यूनिट चार्ज कहलाता है। देन वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए लिमिटेशंस के लिए, और उनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। फाइनली, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कूलम्स लॉ लिखना है, इसका डायग्राम बना के डेरिवेशन प्रूफ करना है, इक्वेशन 3 और 4 तक जाना है। देन आपको यूनिट चार्ज को डिफाइन करना होता है, और फिर लिमिटेशंस लिखना होती है। इतना कुछ वो 5 मार्क्स में पूछता है, ओके। और सीबीएसई के बच्चों के लिए ये है कि इसकी छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, यूनिट ऑफ के क्या निकलेगी, कैसे निकालोगे, वो सारी चीजें, ऑलराइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।